जी ने कहा है कि कम से कम गाड़ियों का उपयोग करें, घर से काम करें और गोल्ड को कम करें। निश्चित तौर से ये हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है उसके कारण से उन्होंने इस बात को पूरे देश को आग्रह किया है और हमारा मुखिया इस बात को आग्रह कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देश में हमारे जितने भी लोग हैं वो ईंधन का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि वैश्विक जो संकट है, और उसके अलावा भी सोना का कम से कम हम खरीदी करें। तो कहीं न कहीं से आज हमको मितव्ययता के साथ में हमारे इस देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है उसमें हमें विश्वास है कि हमारे देश के लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अपोजिशन लेकिन इसको फेलियर बता रहा है। अपोजिशन तो बहुत सारे विषयों को लेकर के फेलियर बताता है, और जिन्होंने अलग अलग समय में इस देश में राज किया और लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की बात कही थी। आज हमारा आर्थिक दृष्टि से यदि हम 11वें नंबर से, जब 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब देश की बागडोर संभाली थी तब हम 11वें नंबर पे थे। आज हम चौथे 5वें नंबर पे आ चुके हैं और आने वाले समय में हम और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम अपने आप को स्थापित करेंगे। तो कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि वो देश के प्रति है, और ये जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी है वो कहीं न कहीं से वो देश के जन भावना के खिलाफ में है और देश हित की बात नहीं करते। सर, नक्सल मुक्त होने के बाद बस्तर की दशा और दिशा क्या रहेगी? नक्सल मुक्त के बाद आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी एक बहुत बड़ी बैठक हमारे बस्तर की पावन धरा पे हो रही है, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक हमारा बस्तर सहित पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा होगा। और हमारी खुशी की बात है कि पूरे देश से आज नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि बनारस में जो बैठक हुई थी पिछली बार, मध्य भारत की जो मध्य क्षेत्र की जो बैठक है, उसमें कहा था कि अगली बैठक हम बस्तर में करेंगे और नक्सल मुक्त हमारा कल तक बस्तर और पूरा छत्तीसगढ़ में बैठेंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम वो दोनों चीजों को साकार होते हुए देख रहे हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे बस्तर आने वाले समय में हर क्षेत्र में अपने आप को साबित